शहपुरा तहसील अंतर्गत पीड़ित ग्रामवासी बैठे धरने पर। शासकीय भूमि को लीज पर दिए जाने का आदेश वापस लेने के चलते ग्रामीण बैठे धरने पर। शहपुरा तहसील के शासकीय भूमि पर गांव वालों का अधिकार होता है। राजस्व संहिता की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक ग्रामों में कुल रकबा की 2% भूमि गोचर एवं ग्राम के अन्य उपयोग के लिए छोड़ी जाती है। इस भूमि पर पट्टा देने का अधिकार नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक न्यायालय की अवहेलना करते हुए जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मगरमोहा, हिनोतिया, गोबरा कला इस तरह 7 पंचायतों की भूमि को बिना पंचायत की अनुमति के अधिग्रहण कर लिया है तथा नागपुर की निजी कंपनियों को लीज पर दे दिया गया है। इस भूमि को पूर्व में भी अधिकृत किया गया था, जहां जनता के विरोध के बाद कलेक्टर महोदय ने आदेश वापस लिया था। साजिश और भ्रष्टाचार के तहत ग्राम की भूमि को लीज पर दिए जाने पर ग्रामवासी व ग्राम सभा इसका विरोध करती है एवं आदेश वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने के चलते आज शहपुरा तहसील में बैठे धरने पर। वहीं उड़द, सोयाबीन के मक्का एवं फसल बीमा की अवधि बढ़ाने के चलते किसानों द्वारा अपने सोयाबीन, उड़द की फसल अति वर्षा से खराब हो जाने के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को इसी तरह की क्षति होती है, जिसकी आर्थिक मदद के लिए भू राजस्व संहिता की धारा 6(4) में किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। उस पर तहसीलदार राजस्व पटवारी को भेजकर क्षति का अवलोकन कर संबंधित किसानों को क्षतिपूर्ति कराता है। तो क्या इसकी समय सीमा भी तय की गई? क्या आपने इसका अवलोकन कराया है? इन्हीं कई मुद्दों के चलते ग्रामवासी एवं किसानों ने शहपुरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जहां किसान नेता जंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में ग्रामवासी बैठे धरना प्रदर्शन पर। यहाँ पे जंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में किसान उसकों के द्वारा जो है तहसील शहपुरा में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का ये है कि सोयाबीन और उड़द की जो फसल खराब हुई है उसका सर्वेक्षण कराया जाए और मुआवजा राशि जो है दिया जाए उनको। साथ ही एक मगरमोहा गाँव में एक जमीन जो है एनर्जी कंपनी को दी गई है, उसको मांग की दोनों ज्ञापन प्राप्त कर लिए कुछ भी मांगती है तो वो आप आवेदन करें। आप 15 दिन के अंदर देने का प्रावधान इसमें है, इसकी अधिकतम आयु तो हमारा फसल खराब हो गई। दूसरा, इन लोगों की जो भी गलती हो कि बीमा की राशि को की गई बीमा हमारी 3,000 रुपया 5,000 रुपया सीधे क्रेडिट कार्ड से काट लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम है कि कौन सा बीमा कंपनी ने हमारा बीमा किया है, किसी को मिल भी नहीं रहा, कौन ने किया बीमा। यहाँ राजस्व विभाग करते हैं, कृषि वाले बीमा कराते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि किस बीमा वाले को हमारे पैसा गया है। दूसरा, एक और गाइडलाइन की अगर हमने चना बोली तो राजस्व संहिता वो बनती है। मक्का की फसल अधिक आने से हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। प्रधानमंत्री की योजना है कि भूमि करेंगे फसल और बाजार रेट कम है, इसलिए जैसे ओल्डर मिल का रजिस्ट्रेशन होता है इसी तरह हमारा मक्का का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ 7 पंचायतों की ज़मीन इन्हें कलेक्टर महोदय ने अधिकृत करके लीज पे दे दी गई है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। राजस्व संहिता में जिस तरह से 2% भूमि ग्राम के विकास के लिए छूटी है, बाकी पूरी रोक बंद है। उच्च न्यायालय में इसका आदेश है, परंतु इन सारी जमीनों को इनने एक नागपुर की कंपनी को भेज दिया है। हमारे यहाँ के किसान 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ करके 40-50 साल से जुर्माना भर रहे हैं। तो अगर कोई भी योजना ऐसी आती तो उन्हीं को क्यों न लीज पे दी जाए। तो ये सरकार जान की जाकर के रामघाट बिजना में झाड़ पेड़ लगवा रहे, तो वहाँ के लोग भी आज बड़ी संख्या में आए हैं और आज तहसीलदार ने कहा मैं रुकवाता हूँ, नहीं रुकता है काम। तो ये हम लोग बहुत जम से वहाँ पर उत्पाद मचाएंगे, हम अपनी ज़मीन तो नहीं देंगे, तो कानून पर जो काम करेंगे। तो अभी तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो हम निश्चित तौर पर इसका तुम्हारे मक्का का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है बीमा की। बीमा का कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं है। बैंक हमारे पैसा काट लेती है वहाँ पर ये मालूम ही कौन सी बीमा कंपनी ले गई। तो हम 5 साल से हमारा किसान दर लुट रहा है, पर कोई नहीं। जब बैंक वालों से पूछे तो वो कहते प्रधानमंत्री से बात करो, हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इसी तरह राजस्व विभाग के अधिकारी भी करते हैं, उसका बीमा करवाते हैं, पर उनके द्वारा भी वो कहते हैं हमें नहीं मालूम किस बीमा में गए। तो ये क्यों लूट चल रही है? अब इस समय बड़ी तबाही मची है, बड़ा नुकसान हुआ है, इसका जवाबदार कौन है? राजस्व संहिता 6(4) में स्पष्ट रूप से दिया है, आप भी देख सकते हैं। अगर व्यक्तिगत किसी के भी नुकसान होता है तो आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। तो वो जो ये बीमा नहीं भी आए तब भी राज्य सरकार का ये आदेश है, तो ये आदेश का पालन क्यों नहीं करते हैं?
तो ये तहसीलदार महोदय से या तो आप किताबों तरफ रख दें या किसान की बात मानना पड़ेगी। हम कोई क्या संवैधानिक बात नहीं करते, हमारे प्रावधान में है, अधिकार में है, तो लेंगे। नाम बताएं। जंग बहादुर सिंह, समाज सेवी, सहपुरा पटौनी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।